हरिओम फ्रेंड्स। आज की चर्चा का विषय है अति महत्वपूर्ण विषय सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार। रमन महर्षि ने उपदेश सारम में उपदेश सार भाष्यम, जिसका संस्कृत टीका गणपति मुनि ने किया, उसमें बताया कि अन्य मार्ग, आत्मबोध के अन्य मार्ग सेल्फ इंक्वायरी मार्ग के मुकाबले लंबे हैं। सब में सरल, सब में स्पष्ट, सब में डायरेक्ट रास्ता है सेल्फ इंक्वायरी का। सेल्फ इंक्वायरी के मुकाबले पूजा का, रिचुअल्स का, जप का, ध्यान का, भेद और अभेद ध्यान का, सारे के सारे रास्तों में चूंकि आप आलंबन लेते हैं, इसलिए वो रास्ते, वो मार्ग डायरेक्ट या सीधे मार्ग नहीं है। लेकिन महर्षि ने बताया एक सीधा मार्ग है, और वो है सेल्फ इंक्वायरी का। क्योंकि महर्षि का कहना है, जब तक आपका मन है तब तक आप नहीं है। जब तक आप मन के दायरे में हैं तब तक आप स्वरूप अपने आत्मा का बोध नहीं करते, और जब आप आत्मा का बोध करते हैं तो आप मन नहीं रहते। तो सारी अध्यात्म की प्रक्रिया अंतर्मुखी होकर के मनोलय या मन विनाश की है। महर्षि कहते हैं कि कुंभक, समाधि, मेडिटेशन इत्यादि से मन विलीन हो जाएगा, लेकिन जो मन विलीन होता है वो मन फिर उत्पन्न भी हो जाता है। इसलिए सेल्फ इंक्वायरी के जरिए यदि हम मनोनाश कर दें, we destroy the mind, then mind will not arise again, and then you will always be the self. तो कहते हैं एक सिंपल तरीका है सेल्फ इंक्वायरी को करने का कि अपने से पूछें व्हाट इज दिस माइंड। और जब आप मन के स्वरूप पर विचार करते हैं तो मन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि विचार करने वाला भी तो मन ही है। जो विचार करने वाला है उसी के विषय में विचार करते हैं तो मन नहीं रहता। श्लोक 17 में महर्षि कहते हैं, माइंड इज ए स्पेशल रे ऑफ द सेल्फ। मन क्या है? आत्मा की एक रश्मि, आत्मा की एक किरण। और सेल्फ इंक्वायरी करने पर दिस रे गेट्स विथड्रॉन इन द सेल्फ। सेल्फ इंक्वायरी लगातार करते हैं आप तो ये रश्मि, ये किरण वापस सेल्फ में मर्ज हो जाती है, एंड देन देयर इज नो माइंड, एंड दिस इज द स्ट्रेट पाथ, दिस इज द पाथ ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। आगे श्लोक 18 में महर्षि बताते हैं, माइंड इज मेड ऑफ थॉट्स। मन जो है वो विचारों का समूह है। मन विचारों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। विचार उठते हैं, विचार उठते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं, और सारे विचार एक अहम विचार पर, मैं विचार पर आश्रित हैं। सो अहम वृत्ति ही समस्त वृत्तियों का मूल स्वरूप है।
मन जो है अहम वृत्ति पर आश्रित है। आई नोशन पर मन आश्रित है। आई क्या है? ईगो, मैंपन पे। तो कहते हैं अहम वृत्ति इज दी मूल थॉट। मैं विचार सब में मूल विचार है। ऑल थॉट्स आर डिपेंडेंट ऑन आई थॉट। सारे विचारों के मूल में मैं विचार है। और जो विचार उठते हैं उससे वर्ड अपीयर हो जाता है। विचार जो भी हमारे उठ रहे हैं, प्राणियों के विषय में, वस्तुओं के विषय में, कार्य के विषय में, वो सब निर्माण करते हैं जगत का। और जो माइंड का जो मूल थॉट है, आई थॉट, यदि हम उस थॉट के विषय में जांच करें कि ये विचार, ये आई थॉट, यह अहम वृत्ति कहाँ से उठ रही है, फ्रॉम वेयर डज इट अराइज। श्लोक 19 में बोलते हैं, दिस ईगो इन द फॉर्म ऑफ आई थॉट, फ्रॉम वेयर डज इट अराइज। ये मैं विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। अपॉन इंक्वायरिंग दस सीकिंग द सोर्स, द ईगो गेट डिस्ट्रॉयड। जब आप आई को, अपने अंदर आई को तलाशेंगे, आई की जांच करेंगे, ये आई कहाँ से उत्पन्न है, आई माने मैं विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो वो मैं विचार समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एंड दिस इज इंडीड इज द सेल्फ इंक्वायरी। आगे कहते हैं, जब आई डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ आई डिस्ट्रॉयड थ्रोप्स आई लुमिनियस। आई विचार के नष्ट होने पर अहम स्फूर्णा थ्रोप करेगी आपके हार्ट में। क्या करेगी? अहम स्फूर्णा, थ्रोबिंग होगा। मैं लुमिनियस, वन सेल्फ स्पॉन्टेनियस हार्ट फुलनेस कॉन्शियसनेस। कहते हैं कि मनोमूल वृत्ति रूप अहंकार के नष्ट होने पर हृदय स्वरूप परम पूर्ण अखंड सत अहम अहम इस रूप से प्रकाशित होता है। आई थ्रोब होता है। और इस अहम का, मैं वृत्ति का नाश होने पर फिर किसी अहम वृत्ति का उत्पत्ति नहीं होती। यह वही वास्तविक अहम है। तो कहते हैं, जब अहम भाव मनोगत होता है, जब मन में होता है, मैं विचार होता है, तो वो मनोगत होता है। तब आत्मा में अहम भाव नहीं होता। और जब मनोगत अहम भाव उपरत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो आत्मा का व्यक्तित्व प्रकाशित होता है। इसलिए कहा श्लोक 20 में कि एक अहम के नाश होने पर हृदय में शुद्ध अहम अहम स्फुरना होती है। हृदय में अहम अहम मैं आई का थ्रोबिंग होगा जब मन वाला जो मैं विचार है वो समाप्त हो जाएगा। तो मैं रहेगा, लेकिन जो हृदय का मैं है वो अहम स्फुरना है, वो लाइट की तरह है, ल्यूमिनियस है। और जो ये मैं विचार अभी है मेरा, इस मैं विचार पर ही सारा मन टिका हुआ है। मैं विचार ही मन का मूल है। तो हमें क्या करना है? मैं विचार कहाँ से मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है और ये मैं विचार क्या है, इसकी जांच करनी है सहजता से। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। जब आप जांच करते हैं, आपको पता चलता है वास्तव में ये मैं विचार मनोगत मैं विचार है ही नहीं, ये मात्र भ्रांति है। और फिर ये मैं विचार कि जब आप उत्पत्ति को देखते हैं तो आप सोर्स में ये मैं विचार डिसॉल्व हो जाता है और केवल मैं स्फुरना आई स्फुरना शेष रहती है और वह हृदय में प्रकाशित होती है।
हृदय में प्रकाश है उसका, और वो मैं स्फुरना ही वास्तव में परम सत्य है, सेल्फ है। वही, उसी को ईश्वर, गुरु और ग्रेस, वॉट एवर यू कॉल, दैट इज द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। तो महर्षि कहते हैं इट इज ए वेरी स्ट्रेट एंड डायरेक्ट पाथ। मन का जांच करो, और मन का मतलब है, मन का आधार है मैं विचार। तो अपने अंदर मैं विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ, केवल उसको देखो और उसमें पूरी तरह से लीन हो जाओ। और जब आप उसमें लीन होंगे और अंतर्मुखता के कारण उसका सोर्स जानने की चेष्टा करेंगे, धीमे धीमे ये मैं विचार सोर्स में लीन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, एंड आपको अहम स्फुरना, जो कि आत्मागत है, आत्मा के का रूप है, उस मैं स्फुरना के बोध होगा। और यही बोध की स्थिति है। तो महर्षि रमन ने श्लोक 17, 18, 19, 20 में सेल्फ इंक्वायरी को उपदेश सारम में विस्तृत तरीके से चर्चा की है, और उसको प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, हम सारी अटेंशन अंदर ले आएं और मैं पे टिका दें। मेरे अंदर जो ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये मैं विचार, मैं भाव। पहले तो आई पे आए अपने अंदर। आई का मतलब है मैं स्वयं। उस आई पर आपकी अटेंशन आ जाए, यू गेट एब्जॉर्ब्ड इन दैट आई, और फिर उस आई से एक पल के लिए भी ना हटें और देखने की चेष्टा करें इसका सोर्स क्या है। दैट इज ऑल, दैट इज सेल्फ इंक्वायरी। एक दिन धीमे धीमे वो मैं विचार ढीला होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, डिमिनिश होने लगेगा, और फिर समय आएगा वो अपने सोर्स में विलीन हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और उसके स्थान पर आप पाएंगे मैं स्फुरना, थ्रोबिंग ऑफ आई इन योर हार्ट, एंड दैट इज द सेल्फ, दैट इज द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। तो महर्षि के द्वारा ओनली सेल्फ इंक्वायरी इज द मोस्ट स्ट्रेट पाथ, डायरेक्ट पाथ, वेयर मनोनाश होता है, और फिर केवल आपका सच्चा स्वरूप रह जाता है। बाकी सब जो भी मेथड्स हैं उसमें मन लीन होगा, विलीन होगा, और फिर मन उत्पन्न हो जाएगा। अदर पाथ्स आर टेम्पररी, अदर पार्ट्स आर टीडियस, सेल्फ इंक्वायरी इज द मोस्ट डायरेक्ट पाथ। एंड जो एडवांस सीकर्स हैं उनको सेल्फ इंक्वायरी लगातार करने का जरूरत है, ऐसा महर्षि का संदेश है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।